चलो, टुडेज न्यू टॉपिक पार्चुरेशन। आज के टॉपिक का नाम क्या है? पार्चुरेशन। और पार्चुरेशन को ही हम क्या बोलते हैं? इसको ही हम बोलते हैं चाइल्ड लेबर, सॉरी चाइल्ड लेबर बोल रहा हूं, चाइल्ड बर्थ। बच्चे का जन्म होना उसको ही बोलते हैं पार्चुरेशन। इसको ही और क्या नाम बोलेंगे हम? लेबर। क्या बोलेंगे इसको? लेबर। और इसको ही और क्या नाम बोलेंगे इसको? डिलीवरी, जो हम सिंपल में यूज करते हैं। आप एग्जाम में बिल्कुल लिखो मत, एग्जाम में डिलीवरी वर्ड यूज मत करना गलती से भी। बोर्ड एग्जाम में डिलीवरी ऑफ बेबी कंप्लीटेड इन 9th मंथ एंड ऐसे मत, गलती से भी मत करना। तो क्या लिखोगे वहां पर? एक तो चाइल्ड बर्थ लिख सकते हो या पार्चुरेशन लिख सकते हो। ये ऐसा डिलीवरी वर्ड यूज मत करना, बस आपको समझ में आ जाए इसलिए डिलीवरी मैं यूज कर रहा हूं यहाँ पर। ओके, तो डिलीवरी को हम क्या बोलते हैं? बायोलॉजी में पार्चुरेशन बोलते हैं। पार्चुरेशन का मतलब क्या है फिर? द बेबी कम्स आउट ऑफ द यूटरस। baby comes out of the uterus, this is simply called as parturition. okay, अब ये पार्चुरेशन होता कैसे? अब देखो, मैं पहले स्ट्रक्चर निकाल लेता हूं बेबी का, तो आपको एक आइडिया आ जाएगी। बेबी का स्ट्रक्चर कैसे आएगा, ऐसा समझ लो। ये ऐसा आपका बेबी, ये अम्बिलिकल कॉर्ड है, ओके, और ये आपका यहां पर है एंडोमेट्रियम, ये सॉरी ये आपका प्लेसेंटा, पूरा प्लेसेंटा, और ये एंडोमेट्रियम लेयर है आपका। यहां पर निकाल ही देता हूं, ओके, ये इधर एंडोमेट्रियम, ओके, ये सर्विक्स, ये वजाइनल पार्ट, ये आपका मायोमेट्रियम लेयर, ओके, ये फॉलोपियन ट्यूब, ये ऊपर का ये पार्ट, ये पूरा मायोमेट्रियम हुआ। जो ब्लू कलर में दिखा रहा हूं ये पूरा मायोमेट्रियम, ओके, मायोमेट्रियम, और ये एंडोमेट्रियम, ओके। ऐसे ही अच्छा लग रहा है मैंने ये चलो, ये है अंदर अपना बेबी, ओके। बेबी अभी क्या है? कौन से 9th मंथ में है, तो इसको क्या बोलेंगे हम? फिटस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? फिटस। ये स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे? फिटस। इट्स नॉट अ ओनली फिटस, इट्स अ फुल्ली डेवलप्ड फिटस। क्या बोलेंगे इसको? फुल्ली डेवलप्ड फिटस, फुल्ली डेवलप्ड फिटस। देखो बच्चों, फिटस जब 9 मंथ का हो जाता है तो कंप्लीटली पूरा डेवलप हो जाता है, ओके। अब जब वो डेवलप हो जाता है तो वो अपनी मदर के बॉडी के, मदर के अंदर यूटरस को सिग्नल देता है कि मम्मी मैं अब अच्छे से बन गया हूं, अच्छे से डेवलप होना है, हो चुका हूं, अभी मुझे बाहर आना है, आपकी दुनिया में मुझे आना है बाहर, मुझे बाहर भेजो यहां से, ओके। मैं अभी पूरा अच्छे से, अच्छा खासा मैं डेवलप हो चुका हूं, अभी मुझे बाहर आने दो। तो ये पहला जो सिग्नल आता है ना, पहला सिग्नल, फर्स्ट सिग्नल, ये कम्स फ्रॉम बेबी, कम्स फ्रॉम फिटस। ये फिटस एक सिग्नल देता है। कहां ये सिग्नल कहां से जाएगा? किसमें? ये फिटस से सिग्नल जाएगा अम्बिलिक कॉर्ड के थ्रू, ये जाएगा प्लेसेंटा में। क्योंकि सिग्नल कैसे जाता है? सिग्नल जाता है नर्वस सिस्टम से, न्यूरॉन से जाता है सिग्नल। मींस जो नर्वस सिस्टम में जो सिग्नल जाएगा, ये सिग्नल जाएगा फिटस से प्लेसेंटा में, और प्लेसेंटा से जाएगा ब्रेन में। तो पहले जो सिग्नल देता है ना ये ब्रेन, तो ब्रेन के अंदर कौन सा पार्ट है वो जो सिग्नल देता है, मेन जो पार्ट? तो ये होता है बेबी का एड्रेनल ग्लैंड। फिटस का जो एड्रेनल ग्लैंड है, ये एड्रेनल ग्लैंड से, एड्रेनल ग्लैंड से, एड्रेनल ग्लैंड कहां होती है? किडनी के ऊपर होती है, पता है ना, किडनी के ऊपर डोम शेप होती है। तो किडनी के ऊपर जो एड्रेनल ग्लैंड है, ये एड्रेनल ग्लैंड एक हार्मोन सीक्रेट करती है, एंड्रोजन। कौन सा हार्मोन? एंड्रोजन इज द स्टेरॉइड हार्मोन, जो ओवरी के अंदर भी सीक्रेट होता है, लेडिक सेल सीक्रेट करती है, राइट। तो जो एड्रेनल ग्लैंड है एंड्रोजन सीक्रेट करती है। तो ये एंड्रोजन जो रहता है ना, ये हार्मोन, ये जो स्टेरॉइड है, ये जाता है प्लेसेंटा के पास। कहां जाता है?
प्लेसेंटा के पास, और प्लेसेंटा क्या करता है, इस एंड्रोजन को क्या करता है, वो कन्वर्ट कर देता है। ये प्लेसेंटा देखो यहां पर, अब ये प्लेसेंटा जो स्ट्रक्चर है, ये प्लेसेंटा क्या करेगा, इस एंड्रोजन का कन्वर्जन कर देगा ईस्ट्रोजन में। किसमें करेगा, ईस्ट्रोजन में। ईस्ट्रोजन, राइट। अभी आप बोलेंगे सर ठीक है, ये समझ गया हमें कि फुल्ली बॉडी जो फुल्ली फिटस डेवलप हुआ है, उसने एड्रेनल ग्लैंड से एंड्रोजन सीक्रेट किया, अभी एंड्रोजन का कन्वर्जन प्लेसेंटा कर देगा ईस्ट्रोजन में। ये क्या जरूरत है ईस्ट्रोजन की डेवलपमेंट करना, क्या किस लिए, ईस्ट्रोजन क्या काम करेगा यहां पर। देखो बच्चों, अभी मदर के बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर कौन सा हार्मोन ज्यादा प्रमाण में होगा, कौन सा हार्मोन का लेवल बहुत ज्यादा होगा, तो एक हार्मोन है जो बॉडी का यूटेरस को, मदर के यूटेरस को मेंटेन करता है। कौन सा हार्मोन है वो, चलो आप ही नाम बता दो। चलो, यूटेरस को, मदर के यूटेरस को मेंटेन करने वाला हार्मोन का नाम बताओ, चलो फटाफट। बताया था ना मैंने, यूटेरस को मेंटेन करने वाला हार्मोन कौन सा होता है बॉडी में प्रेगनेंसी के टाइम, बता दो जल्दी फटाफट। कोई नहीं बता रहा है। चलो मैं बता देता हूं, चलो कौन सा हार्मोन है, प्रोजेस्टेरॉन। कौन सा हार्मोन होता है, प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है, एंडोमेट्रियम को मेंटेन करने का काम करता है, राइट। अभी बॉडी के अंदर तो बहुत प्रोजेस्टेरॉन है, जब तक प्रोजेस्टेरॉन है बॉडी के यूटेरस को कोई हाथ नहीं लगा सकता, कोई इसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता है। तो प्रोजेस्टेरॉन क्या है, रखवाला है किसका, एंडोमेट्रियम का। जब तक प्रोजेस्टेरॉन है तब तक यूटेरस डिस्ट्रॉय नहीं होगा, शेड ऑफ नहीं होगा। तो अभी पहला जो बॉडी का काम क्या रहता है, पहला काम क्या रहता है, प्रोजेस्टेरॉन का लेवल को कम करना। अब ये होगा कैसे कम, ये कम होगा उसका बड़ा भाई जो मैंने बताया था, ईस्ट्रोजन। जब ईस्ट्रोजन आ जाता है ना तो ऑटोमेटिकली प्रोजेस्टेरॉन कम हो जाता है। तो पहले हमें क्या बनाना पड़ेगा, बॉडी के अंदर ईस्ट्रोजन बनाना पड़ेगा। अब ये फिटस को पता रहता है अभी ईस्ट्रोजन कैसे बनाना पड़ेगा। तो ईस्ट्रोजन को बनाने के लिए फिटस क्या करता है, फिटस के बॉडी में एंड्रोजन सीक्रेट हो जाता है। ये एंड्रोजन जाता है धीरे धीरे प्लेसेंटा के पास, फिर प्लेसेंटा को भी पता रहता है कि हमें एस्ट्रोजन बनाना है। क्यों बनाना है, क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन को कम करना है। अब ये प्रोजेस्टेरॉन को कम करने के लिए एस्ट्रोजन बनाना है, तो प्लेसेंटा क्या करता है, जो फिटस ने एंड्रोजन बनाया है वो एंड्रोजन का कन्वर्जन किसमें कर देगा, फिर एस्ट्रोजन में। अभी बॉडी के ब्लड के अंदर एस्ट्रोजन बढ़ गया, जैसे ही एस्ट्रोजन बढ़ता है प्रोजेस्टेरॉन का लेवल धीरे धीरे कम होने लगता है। ओके, यहां तक समझ में आया। अभी देखो एस्ट्रोजन क्या करेगा, एक तो प्रोजेस्टेरॉन का लेवल कम करेगा, और एस्ट्रोजन का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है यहां पर, वो है आपका जो मायोमेट्रियम है ना, मायोमेट्रियम का अंदर कौन सी मसल होती है, मायोमेट्रियम के अंदर ये स्मूथ मसल है। कौन सी मसल है, स्मूथ मसल। ये स्मूथ मसल के ऊपर रिसेप्टर बना लेना, क्या रिसेप्टर बनाने लगता है कौन, एस्ट्रोजन। मायोमेट्रियम के अंदर ऑलरेडी रिसेप्टर होते हैं, ऐसे ऐसे रिसेप्टर होते हैं उसके ऊपर, लेकिन उस उतने नहीं होते पहले जैसे, पहले जितने होते हैं उससे ज्यादा एस्ट्रोजन यहां पर सॉरी, जितने रिसेप्टर पहले होते हैं उससे ज्यादा रिसेप्टर कौन बनाने लगता है यहां पर, एस्ट्रोजन। अभी पहले समझो 5 रिसेप्टर थे, अभी एस्ट्रोजन ने क्या कर दिया, ये 5 रिसेप्टर की जगह पे बहुत सारे 100-200 रिसेप्टर बना के रख दिए। तो इस एस्ट्रोजन ने काम किया कि यहां पर रिसेप्टर बनाने का काम किया, तो रिसेप्टर का नंबर यहां पर बढ़ जाएगा, किसमें, मायोमेट्रियम में। तो ये रिसेप्टर स्ट्रक्चर है। ओके, अब रिसेप्टर का काम क्या है, रिसेप्टर, हां यहां पर तो रिसेप्टर बनाया, लेकिन किसके रिसेप्टर है ये रिसेप्टर है। अभी आप बोलोगे सर ये रिसेप्टर क्या चीज है, चलो आपको एक एग्जांपल देता हूं मैं। जैसे आप एक कॉलेज में जा रहे, ओके, कॉलेज में जाने के लिए आपको किसकी जरूरत होती है, एक आइडेंटिटी कार्ड लगता है। जब आप कॉलेज के गेट पे जाओगे तो क्या बताओगे, पहले ये मेरा आइडेंटिटी कार्ड है, इस पे कॉलेज का नाम लिखा है, नीचे मेरा नाम लिखा है, तो मैं हुआ कॉलेज का स्टूडेंट, तो आपको एंट्री मिल जाती है अंदर, राइट। सेम वही रहता है जी, ये रिसेप्टर है ना, ये रिसेप्टर होता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन का। किसका, ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ये हार्मोन होता है बर्थ, ये हार्मोन को क्या बोलते हैं, इसको बर्थ हार्मोन। ऑक्सीटोसिन को क्या बोलते हैं, बर्थ हार्मोन। अभी क्यों बोलते हैं मैं बताता हूं, चलो। एस्ट्रोजन ने क्या किया, रिसेप्टर बनाया, किसके लिए, ऑक्सीटोसिन को, ऑक्सीटोसिन हार्मोन को अटैच होने के लिए यहां पर रिसेप्टर बनाया। अब ये क्यों बनाए, क्यों, क्योंकि
ये जो ऑक्सीटोसिन है, जब ये ऑक्सीटोसिन ये रिसेप्टर के ऊपर अटैच हो जाएंगे, तो ये अटैच होने के बाद ऑक्सीटोसिन क्या करेगा, ये स्मूथ मसल को कॉन्ट्रैक्शन करेगा। क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्शन करेगा। अब ये जब स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्ट होगी तो बेबी नीचे जाएगा। जैसे स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्ट होगी बेबी नीचे जाएगा। समझ रहे हो? अभी जो कंसेप्ट है ना, कंसेप्ट देखो, अभी एंड्रोजन से प्लेसेंटा ने ईस्ट्रोजन बनाया। ओके, अब ये ईस्ट्रोजन ने क्या बनाया, ये रिसेप्टर बनाया। ओके, अभी ऑक्सीटोसिन ब्लड के अंदर होता है, मदर के ब्लड के अंदर ऑक्सीटोसिन होता है। नॉर्मली ऑक्सीजन का लेवल ऑक्सीटोसिन का लेवल होता है एक नॉर्मल इसमें। ओके, तो ये ऑक्सीटोसिन आके ये रिसेप्टर पे अटैच हो जाते हैं। ऑक्सीटोसिन आके इस रिसेप्टर पे अटैच हो जाते हैं और क्या करने लगते हैं, ये करने लगता है कॉन्ट्रैक्शन। क्या करने लगता है, कॉन्ट्रैक्शन करने लगता है। किसका, स्मूथ मसल ऑफ मायोमेट्रियम। अब ये स्मूथ मसल का जैसे कॉन्ट्रैक्ट होगा तो बेबी जाएगा नीचे। अब ये बेबी जैसे ही नीचे जाएगा तो ये किसके अंदर से जाएगा, ये जाएगा आपका, ये सर्वाइकल कैनल है। ये जो पार्ट है आपका, ये सर्वाइकल कैनल है। जैसे ही इसका बॉडी ये सर्वाइकल कैनल को हिट करेगा, यहां पर आ जाएगा उसका सर। ओके, तो ये हिट करेगा तो इसके अंदर भी, सर्वाइकल के अंदर भी क्या होते हैं, यहां पर भी रिसेप्टर होते हैं। यहां पर भी क्या होते हैं, रिसेप्टर होते हैं। तो इस रिसेप्टर को क्या बोलते हैं हम, यहां पर जो रिसेप्टर होते हैं उसको बोलते हैं हम स्ट्रेच रिसेप्टर। क्या बोलते हैं इसको हम, स्ट्रेच रिसेप्टर। स्ट्रेच रिसेप्टर। अभी ये जो रिसेप्टर है ना, जैसे ही ये बॉडी, ये रिसेप्टर सर्वाइकल कैनल को टच होती है तो यहां पर क्या होता है, ये सर्वाइकल कैनल पे क्या होता है, प्रेशर पड़ता है। जैसे ही प्रेशर पड़ता है, सर्वाइकल कैनल के अंदर जो रिसेप्टर होते हैं, स्ट्रेच रिसेप्टर, ये एक्टिवेट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, जो सर्विक्स के अंदर जो रिसेप्टर होते हैं, जिसको बोलते हैं हम स्ट्रेच रिसेप्टर, ये स्ट्रेच रिसेप्टर क्या हो जाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं। और जैसे ही एक्टिव हो जाएंगे तो ये सिग्नल भेजेंगे किसको, ब्रेन को। ब्रेन को क्या सिग्नल भेजेंगे कि भाई ब्रेन, ये जो बॉडी, जो फिटल बेबी बाहर आ रहा है, ये बेबी जल्दी से बाहर निकालो इसको। क्या बोल रहा है रिसेप्टर यहां पर, कि जो बॉडी है, जो फिटस है, इसको जल्दी से बाहर निकालो। तो ये सिग्नल भेजता है किसको, ये सिग्नल भेजेगा मदर के ब्रेन के अंदर, किसको, पिट्यूटरी ग्लैंड को। यहां पर मदर का स्ट्रक्चर निकाल लेता हूं, चलो। ओके, तो यहां पर है देखो आपका पिट्यूटरी ग्लैंड। क्या है यहां पर, पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड में दो लोब होते हैं। ओके, दो लोब होते हैं इसमें, एक एंटीरियर लोब होता है, एक पोस्टीरियर लोब होता है, और इसके ऊपर क्या होता है, हाइपोथैलेमस होता है। तो ये जो पोस्टीरियर वाला पार्ट है ना, ये पोस्टीरियर, इसमें एंटीरियर पिट्यूटरी और पोस्टीरियर पिट्यूटरी। ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी को सिग्नल जाता है, कौन सा, स्ट्रेच रिसेप्टर से सिग्नल जाएगा ब्रेन को। पोस्टीरियर पिट्यूटरी क्या करेगा, फिर यहां से रिलीज करेगा ऑक्सीटोसिन। क्या रिलीज करेगा, ऑक्सीटोसिन रिलीज करेगा। अब ये रिलीज तो करेगा, चलो ठीक है, ये किस में जाएगा, ऑक्सीटोसिन किस में जाएगा, ब्लड में जाएगा ना। ऑक्सीटोसिन निकालने के बाद, तो आपको तो पता है ना, हार्मोन जो बनता है तो हार्मोन किस में जाता है, ब्लड के अंदर जाता है। तो ये जैसे ही पिट्यूटरी ग्लैंड एक्टिवेट हुआ, पोस्टीरियर ग्लैंड से ऑक्सीटोसिन निकला, ये यहां से ब्लड के थ्रू कहां पहुंचा, ये पहुंच गया मायोमेट्रियम में। अब मायोमेट्रियम में कहां पर, यहां पर क्या होता है, जो रिसेप्टर होते हैं, ये रिसेप्टर के ऊपर ये अटैच हो जाएंगे। समझ रहे हो, ये रिसेप्टर जो रहेंगे इस पे फिर से अटैच हो जाएंगे। जो नया ऑक्सीटोसिन बना है, ये ऑक्सीटोसिन फिर से यहां पर अटैच होगा, जो रिसेप्टर रहेगा वहां पर अटैच हो जाएगा। अभी क्या हुआ, पहले जितना ब्लड के अंदर, नॉर्मल मदर के अंदर पहले सिग्नल मिला था क्या, मदर को ऐसे सिग्नल मिला था क्या ऑक्सीटोसिन रिलीज का, नहीं। मदर के बॉडी में जितना जितना ऑक्सीटोसिन था, उतना ऑक्सीटोसिन ये रिसेप्टर के ऊपर अटैच हुआ, उससे जितना कॉन्ट्रैक्शन होना था उतना हो गया। लेकिन ये कॉन्ट्रैक्शन, नॉर्मल कॉन्ट्रैक्शन के बाद यहां से सिग्नल मिला है, यहां से सिग्नल मिला है किसको, ऑक्सीटोसिन ज्यादा बनाने के लिए। तो ये रिसेप्टर, ये स्ट्रेस रिसेप्टर जैसे एक्टिवेट होते हैं, ये ब्रेन के पोस्टीरियर पिट्यूटरी पे एक्टिवेट होके ऑक्सीटोसिन बनाते हैं। तो ये ऑक्सीटोसिन क्या, मायोमेट्रियम में जाके फिर से कॉन्ट्रैक्शन करने लगते हैं। ओके, ऑक्सीटोसिन बढ़ गया, यहां पर कॉन्ट्रैक्शन बढ़ने लगा। जैसे इधर से सिग्नल गया, ऑक्सीटोसिन बना, कॉन्ट्रैक्शन बढ़ने लगा। तो ये कॉन्ट्रैक्शन इतना ज्यादा बढ़ते लगता है, इतना ज्यादा बढ़ने लगता है कि कब तक बढ़ते रहता है ये ऑक्सीटोसिन, ये तब तक बढ़ेगा जब तक ये बॉडी, जो फिटस का बॉडी है, पूरा बाहर ना निकल जाए।
फिटस पूरा बाहर ना निकल जाए तब तक ये सिग्नल भेजते रहेगा, पिट्यूटरी ऑक्सीटोसिन बनाती रहेगी। ये जो समझ आ रहा है, ये जो पार्ट है, यहां से सिग्नल गया, यहां से ऑक्सीटोसिन आया, यहां से सिग्नल गया, यहां से ऑक्सीटोसिन आया। तो ये कौन सा फीडबैक हुआ? यहां से सिग्नल जाता है, ऑक्सीटोसिन बनता है, मींस दिस इज अ पॉजिटिव फीडबैक। इसको क्या बोलेंगे आप? पॉजिटिव फीडबैक। पॉजिटिव फीडबैक। ऐसे नहीं है कि स्ट्रेस रिसेप्टर ने बोला कि यार अभी देखो यहां पर स्ट्रेस रिसेप्टर ने ये नहीं बोला कि ये मायोमेट्रियम को कॉन्ट्रैक्शन मत करने दो, मुझे तकलीफ हो रही है, ये नहीं बोल रहा है रिसेप्टर। यहां पर ये बोल रहा है यार आप मायो जल्दी कॉन्ट्रैक्शन करो, बेबी को बाहर निकालो यहां से। ओके, तो ये पॉजिटिव फीडबैक दे रहा है, तो ये हेल्प कर रहा है। स्ट्रेस रिसेप्टर क्या कर रहा है? हेल्प कर रहा है। ये सिग्नल भेज रहा है पिट्यूटरी को, उससे ऑक्सीटोसिन बनने लगता है, तो ये ऑक्सीटोसिन मायोमेट्रियम का एक्ट होकर ये कॉन्ट्रैक्शन बढ़ने लगेगा, वैसे बेबी बाहर निकल जाएगा। ओके, यदि इसके अलावा यहां पर स्ट्रेस रिसेप्टर नेगेटिव फीडबैक भेजने लगता तो क्या होता? यहां पर जैसे इसने पॉजिटिव फीडबैक भेजा, ऑक्सीटोसिन ज्यादा बढ़ा है, लेकिन इसने नेगेटिव फीडबैक भेजा होता तो क्या होता? नेगेटिव फीडबैक भेजा होता तो क्या होता है? ऑक्सीटोसिन लेवल जो था उससे कम हो जाता। समझ रहे हो? ऑक्सीटोसिन जो ब्लड में था वो कम हो जाता और ये कॉन्ट्रैक्शन रुक जाता और ये फिटस जो होता यहीं पर रुक जाता। तो ये पार्चुलेशन हो पाता क्या? नहीं हो पाता। तो यहां पर मेन जो काम किया है ये सर्विक्स ने किया है। क्या किया है? सर्विक्स ने सिग्नल भेजा है। किसको? पोस्टीरियर पिट्यूटरी को। पोस्टीरियर पिट्यूटरी ने क्या किया? ऑक्सीटोसिन बढ़ा, मतलब पॉजिटिव फीडबैक किया। समझ रहे हो? सर्विक्स से ब्रेन, ब्रेन से ऑक्सीटोसिन, सर्विक्स से ब्रेन, ब्रेन से ऑक्सीटोसिन, मींस ऑक्सीटोसिन का प्रमाण यहां पर बढ़ रहा है, इसको बोलते हैं पॉजिटिव फीडबैक। और ये क्या हुआ? जैसे पॉजिटिव फीडबैक, तो इतना कॉन्ट्रैक्शन बढ़ जाता है और यहां पर एक हार्मोन भी रिलीज होता है ओवरी से। कौन सा वाला? रिलैक्सिन। याद आ रहा है आपको? ओवरी से रिलैक्सिन हार्मोन रिलीज हुआ था। ये रिलैक्सिन क्या करता है? ये सर्वाइकल यहां पर रिलैक्स करता है, जो कनेक्टिव टिश्यू, ये रिलैक्स होकर ये वाइडन होता है और ये बेबी यहां से बाहर निकल जाता है। इसको हम क्या बोलेंगे? पार्चुरेशन। और यहां पर क्या होता है? जैसे बेबी इससे बाहर निकलता है तो पेन होता है। क्या होता है? पेन होता है। इट्स नॉट अ सिंपल पेन, जान लेने जैसा पेन हो जाता है, इतना कि जान चली जाए मदर की, इतना भयानक पेन होता है, इतना भयानक। ओके, तो ये पेन बहुत, इसको लेबर बोलते हैं उसको, ये पेन ही रहता है, लेबर पेन। ओके, ठीक है, समझ में आया? सिंपल है, सिंपल है। क्या देखा हमने पहले? हाँ, यहां पर एक चीज बताने को बोल गए, यहां पर जो फिटस और प्लेसेंटा ने मिलके जो काम किया है, इसको बोलते हैं हम फिटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। फिटल इजेक्शन रिफ्लेक्स मींस आप ऐसे बोल सकते हो, जो शुरुआत की है, जो रिफ्लेक्शन की जो एक्शन, जो शुरुआत की, जो बोलते हैं ना हम स्टिमुलस, जो स्टार्टिंग का जो स्टिमुलस आपण म्हणतो ना, पहिले पाऊल, तुम्ही पहिले पाऊल टाका, बाकीच्या गोष्टी ऑटोमेटिक होईल। जो फर्स्ट स्टेप किसने लिया था? जो फर्स्ट स्टेप लिया है फीटस और प्लेसेंटा ने मिलके, फिर ये दोनों ने मिलके जो स्टेप लिया एस्ट्रोजन बना के, फिर एस्ट्रोजन ने धीरे धीरे ऑक्सीटोसिन यहां पर अटैच कर दिए, फिर ऑक्सीटोसिन की वजह से कॉन्ट्रैक्शन हुआ। कॉन्ट्रैक्शन तो ये नॉर्मल कॉन्ट्रैक्शन था, लेकिन जैसे कॉन्ट्रैक्शन की वजह से फिटस यहां पर पहुंचा, तो यहां से मेन ऑक्सीटोसिन का नंबर बढ़ने लगता है। स्टार्टिंग में तो जितना ब्लड के अंदर था उतना ही उससे ही कॉन्ट्रैक्शन हुआ था, लेकिन जब रिसेप्टर यहां पर एक्टिवेट हो जाते हैं सर्विक्स में, उसके बाद ब्रेन से सिग्नल जाके ऑक्सीटोसिन का लेवल बढ़ने लगता है ब्लड में और यहां पर कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा होने लगता है। ओके, तो जो फर्स्ट जो सिग्नल था फिटस और प्लेसेंटा ने दिया था, उसको बोलते हैं फिटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। ओके, ये एक बात थी बताने की। ओके, चलो समझ में आया आपको अच्छे से? एनी डाउट? एनी डाउट? एक बार देख लो आप डायग्राम में, लगे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। ओके, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसके बाद हमने एक और टॉपिक देखना है, लैक्टेशन। बहुत ही सिंपल, 2 मिनट में खत्म हो जाएगा। ये सिंपल है, इसको कर दूं, कट कर दूं, आगे देखें हम। यस, ओके, चलो, ये समझ में आया ना? पॉजिटिव फीडबैक, इसमें 2 चीजें आप याद रखना। कौन सी? एक, 2 नहीं, 3 चीजें। एक मेन कौन सी? कौन सा हार्मोन, इसको क्या बोलते हैं? फिर ऑक्सीटोसिन को क्या बोलेंगे? देखो, बर्थ हार्मोन। इसको क्या बोलेंगे? बर्थ हार्मोन।
ओके, क्योंकि ये क्या करवाता है, बर्थ करवाता है ना, तो इसको बर्थ हार्मोन, और इसको ऑक्सीटोसिन को और एक नाम है मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन, जो हम और देखने वाले लैक्टेशन में। तो ये मिल्क को इजेक्ट करता है, जैसे प्रेगनेंसी, जैसे डिलीवरी हो जाती है तो बेबी को खाना लगता है ना, मिल्क लगता है, दूध लगता है मदर से। तो ये जो दूध इजेक्ट करने का, जो मिल्क इजेक्ट करने का काम मैमरी ग्लैंड से, मदर के मैमरी ग्लैंड से, तो मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन भी किसको बोलते हैं, ये मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन भी ऑक्सीटोसिन को बोलते हैं। ओके, मिल्क को बनाता कौन सा हार्मोन है, सिंथेसिस, मिल्क सिंथेसाइज कौन सा है, मिल्क सिक्रेटिंग हार्मोन कौन होता है, प्रोलैक्टिन। मिल्क सिक्रेटिंग हार्मोन कौन होता है, प्रोलैक्टिन। लेकिन मिल्क को सिक्रेट करना अलग चीज है, वो कहां से होता है, मेमोरी लोब से। लेकिन मिल्क को इजेक्ट करना बाहर, तो ये मिल्क को इजेक्ट करने का काम ऑक्सीटोसिन करता है। ओके, तो तीन चीजें कौन सी याद रखनी है, एक हार्मोन कौन सा काम करता है डिलीवरी के टाइम, तो ऑक्सीटोसिन। ओके, दूसरी चीज, इसको जो रिफ्लेक्स होता है, स्टार्टिंग का जो स्टिमुलस होता है, कौन देता है, तो आपको क्वेश्चन आ जाएगा, द फर्स्ट स्टिमुलस गिवन फॉर द पार्चुरेशन, तो आपको ऑप्शन रहेगा फिटस, सेकंड ऑप्शन प्लासेंटा, थर्ड ऑप्शन फिटस एंड प्लासेंटा बोथ, एंड फोर्थ ऑप्शन एक कौन सा तो अलग ऑप्शन मिल जाएगा। ओके, तो मेन क्या रहेगा, दोनों मिला के यहां पर क्या होता है, स्टिमुलस देते हैं हम, दोनों मिला के। ओके, तो कौन सा रहता है, फिटल इजेक्शन रिफ्लेक्स, जिसको बोलते हैं हम फिटल इजेक्शन रिफ्लेक्स, ये दूसरी चीज। और थर्ड चीज आपको याद रखना है, पॉजिटिव फीडबैक। कौन सा, पॉजिटिव फीडबैक, जो किसकी वजह से होता है, स्ट्रेस रिसेप्टर सर्विक्स में अंदर से। ओके, और एक चीज यहां पर देखो, ये जो बर्थ किसके थ्रू होता है, सर्वाइकल कैनल प्लस प्लस वजाइना, तो ये दोनों को मिला के हम क्या बोलते हैं, बर्थ कैनल बोलते हैं। याद आ रहा है आपको, बर्थ कैनल क्या होता है, सर्वाइकल कैनल प्लस वजाइना, दोनों को मिलके हम बोलते हैं बर्थ कैनल। ओके, चलो, इसलिए इसको बर्थ कैनल बोलते हैं, यहां से उसका जन्म होता है। तो ये जैसे बेबी बाहर आया तो डॉक्टर क्या करते हैं, अम्बिलिकल कॉर्ड को क्या करते हैं, कट कर देते हैं। ओके, तो धीरे धीरे प्लेसेंटा भी उसके साथ ही आ जाता है। चलो देखते हैं नेक्स्ट, लैक्टेशन देखेंगे अभी। लैक्टेशन, ये नाम किससे आया है, लैक्टेशन, लैक्टो मींस मिल्क, लैक्टो मींस मिल्क। क्या होता है, मिल्क के अंदर कौन सा शुगर होता है ना, लैक्टोज शुगर, किसके अंदर होता है, मिल्क के अंदर ही होता है ना लैक्टोज शुगर। और मिल्क के अंदर प्रोटीन कौन सा होता है, बताओ, प्रोटीन कौन सा होता है मिल्क के अंदर, आप मुझे ये करो, लैक्टोज से रिलैक्सिन मींस, रिलैक्सिन बेटा, रिलैक्सिन हार्मोन है जो ओवरी सीक्रेट करती है एट द एंड ऑफ प्रेगनेंसी। डिलीवरी के टाइम पे रिलैक्सिन नाम का हार्मोन सीक्रेट होता है। ओके, और लैक्टोज से क्या मतलब, क्या क्वेश्चन पूछा था क्या मैंने, लैक्टोज से, ओके, लैक्टोज से नाम दिया है। ओके, लैक्टोज, और प्रोटीन के कौन सा है मुझे बताओ अभी, प्रोटीन का नाम क्या है, मिल्क के अंदर जो प्रोटीन होता है उसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बता दो, आपको पता होगा तो बता दो। चलो, कोई कर रहा है टाइप, जो मिल्क के अंदर प्रोटीन होता है कौन सा होता है, केसिन, यस, केसिन, याद रखना, केसिन उसके अंदर प्रोटीन होता है। चलो, अभी हमें देखना है लैक्टेशन के अंदर, इसके अंदर भी कौन सा हार्मोन काम करता है पता है, इसके अंदर भी हार्मोन काम करता है ऑक्सीटोसिन, जो मैंने आपको अभी बताया। ऑक्सीटोसिन क्या करता है, मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन है ऑक्सीटोसिन, ये क्या करता है, मिल्क इजेक्ट करता है, मिल्क इजेक्ट करता है आउट ऑफ मेमोरी ग्लैंड ऑफ मदर के मेमोरी ग्लैंड से मिल्क इजेक्ट करता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ओके, तो ये भी वैसे ही सिग्नल जाता है। देखो, जैसे ही बॉडी के अंदर ऑक्सीटोसिन का प्रमाण बढ़ जाता है, जैसे डिलीवरी के टाइम पे ऑक्सीटोसिन का प्रमाण ज्यादा ही रहता है क्योंकि पार्चुरेशन के लिए लगता है, तो ऑक्सीटोसिन जैसे ही ज्यादा बढ़ जाता है तो ऑटोमेटिकली जो ब्रेस्ट के अंदर से जो मिल्क बाहर आने लगता है। तो ये एक फंक्शन है। ओके, और दूसरे, जैसे ही अब ये उस टाइम होता है जैसे ऑक्सीटोसिन का लेवल कम हो जाता है डिलीवरी के बाद, तो जैसे ही कब बढ़ता है, फिर इसको स्टिमुलस कब मिलता है, जैसे ही बेबी का जो माउथ है टच करता है निपल को। ओके, तो निपल को जैसे ही टच करता है तो एक सिग्नल जाता है पिट्यूटरी ग्लैंड को ऑक्सीटोसिन रिलीज का, तो ऑटोमेटिकली क्या होता है, उसके अंदर से मिल्क इजेक्ट होने लगता है। ओके, उस टाइम भी ऑक्सीटोसिन बनने लगता है। ओके, अभी जो फर्स्ट मिल्क मदर के मेमोरी ग्लैंड से जो फर्स्ट मिल्क आएगा बाहर,
इसको बोलते हैं हम फर्स्ट मिल्क जो बाहर आएगा, वो फर्स्ट मिल्क कैसे होता है, ये विस्कस होता है, बहुत ऐसे गाढ़ा होता है। कैसे होता है, एकदम गाढ़ा विस्कस होता है और येलो होता है, एंड येलो येलो होता है वो। ओके, तो इसको, ये मिल्क को हम एक नाम देते हैं स्टार्टिंग का, इसको बोलते हैं हम कोलोस्ट्रम। क्या बोलते हैं इसको, कोलोस्ट्रम। ओके, और बच्चों ये कोलोस्ट्रोम इतना ज्यादा अच्छा होता है बेबी के लिए कि इससे ज्यादा मुझे अमृत समझ लो, बच्चे के लिए एक अमृत है ये, अमृत से कम नहीं है। ओके, तो ये जो कोलोस्ट्रोम है ना, ये कोलोस्ट्रोम, ये इसमें बहुत ज्यादा हाई रीच होता है, किसमें, रीच इन विटामिन, इसमें बहुत ज्यादा विटामिन होता है, इसमें रीच बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, मिनरल्स, और इसमें एक एंटीबॉडीज होती है, रीच इन एंटीबॉडीज। कौन सी एंटीबॉडीज, एंटीबॉडी होती है इसमें अंदर, कौन सी वाली, इम्यूनोग्लोबुलिन ए, इसके अंदर एंटीबॉडी होती है इम्यूनोग्लोबुलिन ए। ओके, ये याद रखना, इम्यूनोग्लोबुलिन, ये आपको एनसीईआरटी में नहीं दिया है इतना कुछ डिटेल में ज्यादा। ओके, लेकिन ये इतना ये याद रख सकते हो। ओके, तो ये पार्ट हुआ अपना लैक्टेशन का, हो गया लैक्टेशन, इतना ही याद रखना, इससे ज्यादा कोई, इसमें कौन सी, देखो इसमें दो चीज याद रखो बस, एक ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन होता है, और इसमें हार्मोन एक याद रखो, प्रोलैक्टिन, प्रोलैक्टिन हार्मोन। ओके, जो क्या करता है, मिल्क सिक्रेट करता है, तो मिल्क सिक्रेटिंग हार्मोन प्रोलैक्टिन, मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन ऑक्सीटोसिन, ये एक चीज, और दूसरा कोलोस्ट्रोम। एक देखो, एक याद रखो ऑक्सीटोसिन एंड प्रोलैक्टिन हार्मोन, दूसरा याद रखो कोलोस्ट्रोम। ओके, और कोलोस्ट्रोम के अंदर मेन चीज आपको याद रखनी है, आपको एंटीबॉडी, कौन सी, इम्यूनोग्लोबुलिन ए एंटीबॉडीज याद रखनी है। ओके, समझ में आया, क्लियर, क्लियर, एनी डाउट बता दो, कोई डाउट होगा तो बता सकते हो आप।